लक्ष्टी एडमिन में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है ये बताएंगे। हालांकि आप कहीं भी पढ़ेंगे अलग अलग जगहों पे तो उसका अलग अलग टॉपिक रहता है। कोई कहता है कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कोई कहता है कंप्यूटर का पूरा नाम, तो इस तरीके से रहता है। लेकिन कुल मिला के घुमा फिरा के वो सारी चीज़ें एक ही होती हैं। मतलब कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करा दूं कि कंप्यूटर का पूरा नाम या कंप्यूटर की फुल फॉर्म एक ही होता है। जो कंप्यूटर का नाम होता है वही कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है, और जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है वही कंप्यूटर का नाम होता है। मैंने यहाँ बना रखा है कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। अब बाकी हमने एक पैराग्राफ ले रखी है यहाँ पे, ये देखिएगा आप, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। मैंने बना लिया है। काफ़ी बच्चों को ये जानकारी नहीं हो पाती है। हालांकि कंप्यूटर में वो अच्छे से काम कर लेते, लेकिन कभी कभी नहीं होता है कि उन्हें ध्यान नहीं रहा या नहीं पता होता है। तो हम एक लाइन में ये भी बताएंगे आपको कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम जो होता है वो होता है संगणक। आप नोट कर लीजिए कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं कि थोड़ा वर्ड जो है 2-3 बार जब आप उसे समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो संगणक होता है, ठीक है ना। और हम आज बात करेंगे कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है या कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। देखिए, कंप्यूटर की फुल फॉर्म या कंप्यूटर का पूरा नाम के बारे में बात की जाए तो बहुत ही साधारण और छोटे से वर्ड में उसे कह सकते हैं COMPUTER, कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूरा नाम। लेकिन नहीं, इसको हम हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे सही तरीके से, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है सी, कंप्यूटर का सी। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है कंप्यूटर का सी। अब सी क्या है? सी से कॉमनली, सी से कॉमनली, कॉमनली भी, और प्लस हम कैलकुलेटर भी सी से बोलते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं पे कैलकुलेटर लिखा है तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि कंप्यूटर खुद में कैलकुलेटर भी होता है। और यहाँ पे C4 होता है कॉमनली। कॉमनली का मतलब होता है आमतौर, ठीक है ना। आप समझे ना, C4 कॉमनली, कॉमनली का मतलब है आमतौर। ओके, आप चाहो तो नोट कर लेना जो प्रॉपर तरीके से समझ में आए। कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लेंगे। ओ, अगला वर्ड है हमारे पास ओ से ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब होता है संचालित। हम इसे कह सकते हैं संचालित हिंदी में, क्योंकि ऑपरेटर कौन होता है? जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जो कंप्यूटर को चलाता है, जो कंप्यूटर का संचालक होता है वही ऑपरेटर कर, उसे ऑपरेटर मतलब कि संचालित। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? संचालित, ठीक है ना। इसी तरीके से हम बात करेंगे एम। क्या? एम फॉर मशीन। मशीन क्या है? मशीन तो मशीन होता है, और मशीन को हिंदी में यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यंत्र भी कहते हैं। तो एम से मशीन। भाई एक बात बताइए, कंप्यूटर जो है वो क्या है? एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है भाई। तो एम से क्या हुआ? मशीन। आप समझे ना, कोई डाउट हो तो बताना हमें, ठीक है। तो एम से क्या है? मशीन तो मशीन यंत्र। कंप्यूटर खुद में क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। एम फॉर मशीन, ठीक है ना। पी से पार्टिकुलरी। पी से पार्टिकुलरी मतलब ये कह सकते हैं विशेष रूप से। पी से हम प्रिंटर भी कह सकते हैं। आप ध्यान रखना है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर के माध्यम से जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं, तो कंप्यूटर के माध्यम से प्रिंटर को कनेक्ट किया जा सकता है। तो पी से पार्टिकुलरी है, बट प्रिंटर भी कह सकते हैं। काफ़ी जगह आपने देखा होगा अलग अलग वर्ड होंगे, तो इस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज ना हो। पार्टिकुलरी लिखा है विशेष तौर से, विशेष रूप से, ठीक है। इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझेंगे। अब अगला मेरे पास वर्ड क्या है? यूज फॉर। यू से यूज फॉर। यहाँ पे हमारे सामने है यूज फॉर प्रयुक्त। यूज का जो हिंदी मतलब है वो क्या है? प्रयुक्त, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास क्या है? टी। अगला वर्ड जो है वो क्या है? टी। अब टी क्या है? टी से टेक्निकल, टी से ट्रेड, टी से टेक्नोलॉजी। इन तीनों वर्ड का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों का जो मतलब है, हिंदी का जो अर्थ है वो क्या है? तकनीक। क्या है? तकनीक। टी से टेक्निकल, टी से ट्रेड भी हम यूज कर सकते हैं, और टी से टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? तकनीक। ओके, आप समझ के चलना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ओके, नोट करते हैं ना आप। अगला वर्ड हमारे पास है एजुकेशन। क्या है?
एजुकेशन। एजुकेशन सभी बच्चे जानते हैं एजुकेशन क्या है। एजुकेशन का हिंदी अर्थ क्या है? शिक्षा। क्या है? शिक्षा। मतलब कि कंप्यूटर में ई वर्ड जो होता है उसका अर्थ जो है मीन्स है वो एजुकेशन, और एजुकेशन को हिंदी में कहते हैं शिक्षा। भाई कंप्यूटर शिक्षा क्यों? देखिए कंप्यूटर जो है वो एजुकेशन संबंधित है। आप कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई भी एजुकेशन के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं। कहने का मतलब है कंप्यूटर जब हम सीखते हैं या पढ़ते हैं तो कंप्यूटर भी एक एजुकेशन ही तो एक शिक्षा है, एजुकेशन है, ठीक है ना। तो ये शिक्षा से संबंध रखता है। फाइनली हम बात करेंगे आर। क्या है? आर। आर का मतलब है रिसर्च, यानी कि आर रिसर्च। आर का जो अर्थ है, जो मतलब है वो क्या है? रिसर्च। अब रिसर्च को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुसंधान, मतलब कि अनुसंधान। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके बदले में जो रिसर्च वर्ड है इस पर थोड़ा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा तरीके से समझाना विचार करूँगा मैं। रिसर्च। अच्छा आप ये बताइए रिसर्च क्या है? रिसर्च का मतलब है कि आज हम जिस किसी भी प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी हमारे पास आज है, जैसे कि आज कोई भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक खुद में कंप्यूटर है, एक खुद का लैपटॉप है, एक सीपीयू, एक डेस्कटॉप है, एक टीवी है, एक मॉनिटर है, एक कूलर है, एक फ्रीज है, एक वॉशिंग मशीन, जितनी भी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी रिसर्च। मतलब कि बिना रिसर्च के क्या कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो सकती है? किसी न किसी व्यक्ति ने, किसी न किसी विद्वान ने यहाँ पे रिसर्च किया है, पहले हर चीज़ को समझा है, रिसर्च किया, खोज किया है, खोजना कहते हैं इसे। खोज करने के बाद वो चीज़ यहाँ पे आविष्कार हुआ है, बना। तो आर, कंप्यूटर में आर का बहुत बड़ा मतलब रिसर्च, खोजना। आप समझे ना मेरी बात को? तो इस तरीके से हमने सी कॉमनली, ओ ऑपरेटर, एम मशीन, पी पार्टिकुलर, ई यूज फॉर, टी टेक्निकल या ट्रेड, ई एजुकेशन और आर रिसर्च, खोज, इस तरीके से एक्सप्लेन किया प्रॉपर तरीके से। आप नोट कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि इस चीज़ को सॉल्व करूं, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, अभी हमने बताया था ऊपर पैराग्राफ पे कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक होता है। कंप्यूटर का पूरा नाम हमने आपको एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है, चाहे कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो और चाहे कंप्यूटर का पूरा नाम हो, वो बना रखा है, कोई कहता है फुल फॉर्म, कोई कहता है कंप्यूटर का पूरा नाम, तो उसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी बात करेंगे कि कंप्यूटर को एक शब्द में ये भी कहा जा सकता है कि कंप्यूटर अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। कहाँ? कंप्यूटर जो है अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। वो कौन से 8 वर्ड होते हैं? वो कौन से 8 अक्षर हैं? COMPUTER, कंप्यूटर। समझे ना? तो इस तरीके से हमने प्रॉपर ही सारे वर्ड को समझा और हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो आज जो हमने आपको फुल फॉर्म के बारे में बताया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप चाहे 12th किया हो, 10th किया हो, या इसके अलावा भी आपने कई प्रकार की एजुकेशन किया रखी, लेकिन इसके अलावा अगर आप कहीं भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, कहीं भी आपको कुछ इश्यूज आ रहे, की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फाइनली पता क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर आज के समय इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि जिससे कि आप कहीं भी जॉब कर सकते, कहीं भी खुद का ऑफिस खोल सकते, कहीं भी ऑनलाइन वर्कआउट कर सकते। तो मतलब नॉलेज इंक्रीज करिएगा, नॉलेज है वो गहन करिएगा, और वो जब भी होगी जब आप प्रॉपर किसी चीज़ पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी हम कहना चाहेंगे आज का जो कॉन्सेप्ट था हमारा कंप्यूटर का पूरा नाम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और ऑल माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू, टाटा बाय बाय, खुश रहिए और प्रयास करिए लोगों को खुश रखने का। थैंक यू।